दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम पूरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे कौन सा काल कहते हैं? तो उत्तर है, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो ये है लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल, इसमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं प्राप्त होता है। और आप देखिए, प्रागैतिहासिक काल को मोटे तौर पर निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो ये 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन यानी पाषाण युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था? तो ये थे रॉबर्ट ब्रूस फूटे। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो ये एक महत्वपूर्ण इतिहासविद और खोजकर्ता थॉमसन थे। इन्होंने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो ये मद्रास यानी चेन्नई के समीप पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अतिरंपक्कम नामक स्थान से पूर्व पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की? तो विलियम किंग ने। अब आइए मानव विकास के क्रम को समझते हैं। तो मानव विकास का जो क्रम है उसमें सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव और होमोसेपियंस मानव, जिसको कि बुद्धिमान मानव या ज्ञानी मानव कहा जाता है। ये मानव विकास का क्रम है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में कौन सा मानव प्रकट हुआ था? तो ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न है, किस आदिमानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो ये था निएंडरथल मानव। इसने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आप देखिए, आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसको क्या कहते थे? तो 30,000 वर्ष पहले जो आधुनिक मानव का विकास हुआ था उसको होमोसेपियंस कहा जाता है। होमोसेपियंस को प्रज्ञ मानव, क्रोमैग्नन मानव या चार्ल्स लेड ग्रिमाल्डी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो ये क्रोड उपकरण हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, विदाड़ी यानी क्लीवर, खंडक और गड़ासा थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रयों से पूरा पाषाण युग के उपकरण पाए गए हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है मध्य पुरा पाषाण काल को। अगला प्रश्न है, मध्य पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन थे? तो ये थे बेधनी, छेदनी और खुरचनी। ये मध्य पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे।
अगला प्रश्न है, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मध्यपुरा पाषाण युग के उपकरण किस चीज से बने थे। तो ये सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से मध्यपुरा पाषाण युग के उपकरण बने थे। उच्च पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन से थे। तो तक्षणी और खुरचनी यानी ब्लेड्स और ब्यूरिन्स, ये उच्च पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। एक और प्रश्न आता है, चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सोहन घाटी क्षेत्र से। भारत में पुरा पाषाणिक उपकरण सबसे पहले कहाँ से मिले थे। तो पल्लवरम, मद्रास, जो कि चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से भारत में पुरा पाषाण के उपकरण सबसे पहले मिले थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पल्लवरम से भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है। तो परिष्कृत औजारों का युग उच्च पुरा पाषाण युग को माना जाता है। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। सिहावल और संघोआ पुरास्थल किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। और निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी में है, इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को किसने की थी। डॉक्टर A.K. सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा की खोज की थी। अब आइए मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है कब से कब तक। तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण संस्कृति का काल माना जाता है। पुरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच का जो संक्रमण काल है वो क्या है। तो ये मध्य पाषाण काल है। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सबसे पहले जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी। तो 1867 से 68 ईस्वी में भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में सबसे पहले जानकारी मिली थी। किसके द्वारा। आर्कीबाल्ड कार्लाइल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सबसे पहले किस क्षेत्र में की। तो विंध्य क्षेत्र के शैल क्षेत्रों से। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था। तो मध्य पाषाण कालीन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है। तो ये जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट पत्थरों से मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था। तो ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी था। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है। तो सराय, नाहर राह और महदहा, प्रतापगढ़ से मध्य पाषाण काल के मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चोपानी मांडो से, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो शिलाखोह या शैलाश्रय भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में स्थित है। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा, प्रतापगढ़ से। और किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये दमदमा से। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य नर्मदा घाटी और बोरी, महाराष्ट्र से। बोरी, महाराष्ट्र, जो कि नर्मदा घाटी में है, यहाँ से सबसे पहले मानव के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। तो ये हथनौरा, नर्मदा घाटी से। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक बेलन नदी घाटी इलाहाबाद क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा था? तो ये बागोर है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। बागोर के संबंध में सही कथन आपको बताना है। बागोर राजस्थान में स्थित है और इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। और देखिए, जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। ये बागोर से इन सब चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं। अब देखते हैं किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। तो हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी महाराष्ट्र में स्थित स्थल है। अगला प्रश्न है वह मध्य पाषाणिक स्थल जहां से पशुवध स्थल या बूचड़ खाना का साक्ष्य मिलता है। तो बूचड़ खाना के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित महदहा से प्राप्त होते हैं। सरायनाहर और महदहा संबंधित है, तो ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है, सरायनाहर और महदहा। अगला है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस स्थल या किस काल से संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल और उनकी अवस्थिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में है, लंघनाज गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर आप जानते हैं राजस्थान में, सरायनाहर राह और महदहा ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है। तो आखेट, नृत्य और युद्ध की कला मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न है भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सबसे पहले खोज की गई। तो ये है लिंगसुगुर, जो कि 1842 में मैसूर में इसकी खोज की गई थी और ये भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। अब आइए नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए, नवपाषाण काल से संबंधित विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो 9000 ईसा पूर्व से। लेकिन भारत में नवपाषाण काल या नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि कब से मानी जाती है। तो 7000 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वो कहाँ पर है। तो ये है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सबसे पहले 1860 ईस्वी में लेमुन सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे। तो टोन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से। और भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है। याद रखिएगा, भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है, जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लहुरा देव अभी वर्तमान खोजों में जो है ये प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल बना है। इसके बाद मेहरगढ़ का स्थान आता है जहां पर 7000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने किस वर्ष में किया था। तो 1935 में। भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से। और भारत में सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व से। और भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ से। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम से। और बुर्ज होम से गर्त आवास या गड्ढा घर के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है।
किस नौपाषाणिक स्थल से गर्तावास या गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्ज होम और गुफ कराल से। और ये गड्ढे इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो है अत्यंत ठंडक से बचा जा सके। और वह नौपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण और हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, तो ये चिरांद से मिले हैं, जो कि सारण बिहार में स्थित है। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ये बेल्लारी है, जो कि कर्नाटक में है। तो दक्षिण भारत का नवपाषाणिक स्थल बेल्लारी है। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये जगह है संगनकल्लू। संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में है। इसके अलावा पिकलीहल और उतनूर। संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आइए देखते हैं दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल। तो दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल जो कि कर्नाटक में स्थित है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैक्कलकोट, ये कर्नाटक में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, उतनूर आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है? तो इस समय यानी नवपाषाण काल में स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में ही कृषि का विकास हुआ। कुंभकारी का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ और आग का सबसे पहले प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो जौ का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे? तो नवपाषाण काल में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है? तो महगढ़ा, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो ये है जौरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांशतः औजार बने थे किसके? स्फटिक के। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? पैसरा, बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है? तो ये पाटड़े। पाटड़े उच्च पूरा पाषाण युगीन स्थल है जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उत्कीर्ण शैल चित्रों को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया? वी.एन. मिश्रा ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, उच्चपुरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मेगदेलियन संस्कृति और ब्लेड संस्कृति के रूप में जाना जाता है उच्चपुरा पाषाण काल को। तोबा ज्वालामुखी राग सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है? तो सिंघावल, पटपरा, बाघोर और खेतौनी, ये मध्य सोन नदी घाटी के प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो ये निरक्षर समाजों का इतिहास है। उस समय लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो हस्त कुठार उपकरण बाइफेसियल उपकरण थे। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा या व्यवसाय क्या था? तो ये शिकार करना। और किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो ये कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु का पाल प्राप्त हुआ? तो ओदे, केरल से। और भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिएगा,
भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम। ए बी बेली ये अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार, ऐशुली काफी छोटा सुडौल हस्तकुठार, मोस्तारी मध्यपुरा पाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप और मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण काल के, ये जो है पाषाणकालीन संस्कृतियों का क्रम है। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम है पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल और कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया या कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। ये श्रृंखला हम आगे जारी रखेंगे ताकि पूरा इतिहास हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को एक क्रम से पढ़ सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।